जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार के वोटर हैं, उन वोटरों की उम्र आज 18 साल से ऊपर हो गई। अपनी जब सरकार बनी मध्य प्रदेश में, तब उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो उनने दिग्विजय सिंह का शासन देखा ही नहीं। उनने तो 18 साल से अपने ही देखा, जब से 10 साल में होश संभाला होगा, तो 10 से 18 के बीच में अपने ही शासन देखा। और दिल्ली में भी 10 साल से अपनी सरकार है, तो उनने अपनी ही सरकार देखी। तो उनको जब तक हम पुरानी चीजें नहीं बताएंगे कि यूपीए की सरकार कैसी थी, किस तरह का भ्रष्टाचार था, कितने घोटाले हुए थे यूपीए की सरकार में, जब तक ये सारी चीजें हम उनके सामने नहीं रखेंगे तो वो तो कोरी किताब है। और यूथ क्या होता है, उसकी एक ये कल्पना होती है कि नौकरी मिले, ये सारी चीजें हो, ये एक उसकी स्वाभाविक अपेक्षा होती है। तो जो किया वो, और जो पहले हालत थी कांग्रेस के कारण देश में, उस सब के बारे में अगर हम यूथ को नहीं बताएंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये सारी चीजें जो हुई है, और दूसरा यूथ जो होता है वो ना पेपर पढ़ता है और ना टीवी देखता है, वो सिर्फ मोबाइल चलाता है। और इसलिए मोबाइल के माध्यम से हम यूथ तक कितनी चीजें अपनी पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रुप बनाना, ग्रुप में अपनी चीजें डालना, अपनी बातें पहुंचाना, जिससे यूथ हमसे कनेक्ट हो सके। अभी अपन ने नव मतदाता सम्मेलन भी किया था, मोदी जी उसमें जुड़े थे, देश भर के नव मतदाता का सम्मेलन हुआ था। तो नए मतदाता हर विधानसभा में लगभग 8 से 10 हजार के बीच में नए मतदाता बढ़े। अब लोकसभा में आप देखोगे तो 8 विधानसभा है, तो लगभग 70-80 हजार, 60 हजार मतदाता नए मतदाता हो गए। तो इनको हम लोगों को संपर्क करना, इनको जोड़ना। अब आज भारतीय जनता पार्टी के विश्व की हम लोग सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, पर आज भी सोशल मीडिया पे हम लोग चाहें तो कोई दूसरा ट्रेंड कर ही नहीं सकता, इतनी बड़ी संख्या हम लोगों की है। पर सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि जिनके लोग कम हैं, कार्यकर्ता कम है, बाकी चीजें कम है, तो वो लोग ट्रेंड करते हैं। तो पूरे सोशल मीडिया पे हमारा कब्जा होना चाहिए। कब्जे से मतलब कोई लूटना नहीं है, पर कब्जे से मतलब हमें इतना एक्टिव रहना चाहिए सोशल मीडिया पे कि जिससे हमारी बातें अधिकतम लोगों के पास पहुंचे। तो कभी गैप नहीं देना चाहिए, राजनीति में कभी भी गैप नहीं देना चाहिए। आज मोदी जी को 10 साल हो गए, एक दिन का भी उन्होंने कभी गैप नहीं किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम ना होता हो। अगर वो विदेश में भी जाते हैं तो उसमें विदेश में बाकी चीजों के अलावा वहां पर भी जनता को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अपने देश के एक कार्यक्रम होता है, देश भर में वो चलता है। तो पूरे समय हमारी उपस्थिति जनता के बीच में होना चाहिए। इसका प्रयास हमेशा हम लोगों को करना चाहिए कि हमारी उपस्थिति जनता के बीच में हमेशा हो। और अब देखो, आजकल ये भी सोचना चाहिए कि अब हम लोग देख रहे हैं कि कब किसको टिकट मिल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो सामने भी जो बैठे लोग हैं, इनमें से आप में से किसको कब टिकट मिल जाए कुछ कह नहीं।
इसलिए अब टिकट की कोई गारंटी किसी की नहीं है। तो अब इसलिए कि अरे वो तो सांसद है और अब वो नहीं का काम है। अरे कब आपको काम मिल जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए भैया सब एक्टिव रहो, सब लोग एक्टिव रहो। अब कई चीजें आपके सामने ही है, तो इसलिए आप समझदार। फिर आगे त्योहार आ रहे हैं, होली का त्योहार है, शिवरात्रि का त्योहार है, अंबेडकर जी की जयंती है, फिर 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। तो पार्टी इन सब के कार्यक्रम प्लान किए भी है और जो रह गए होंगे वो कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम प्रभावी ढंग से हम सबको करना है। और इसलिए इस समय ये जो कुछ चीजें हैं ये हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। अब जैसे अभी पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे। अब आप देखो कि प्रधानमंत्री जी का पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के ऊपर सारे अखबारों में लेख आ गया, आया कि नहीं? वो चाहते थे सोशल मीडिया पे तो आप कितना लिखोगे, 2 लाइन 3 लाइन, पर उनने पूरा लेख लिखा। तो आज पूरा देश आचार्य श्री को मानता है, पूरा सब समाज सब धर्मों के लोग। तो एक अच्छा संदेश गया कि नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के बारे में लिखा। तो आज आप कोई जैन समाज के व्यक्ति से बात करो तो वो कहेगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम अपनी तरफ से हो, कहीं पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, बाकी कार्यक्रम हमारी उसमें उपस्थिति होना चाहिए, हमें बात रखना चाहिए। मोदी जी ने जो लिखा उसमें से बोलना चाहिए। अगर हम अपना बोले तो उससे उस समाज के प्रति आपके मन में विश्वास या सम्मान बढ़ता है। तो ऐसा कोई विषय है, मान लो छोटे छोटे अखबार होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, अपने क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो अपने बीच में नहीं रहे, तो अपन को उस पर सोशल मीडिया पर डालना, कोई छोटे अखबार में लिख सकते हैं तो लेख लिखना, उसको छपवाना, तो इससे समाज में आपके प्रति एक अलग तरह की प्रतिष्ठा, समाज के अंदर विश्वास और प्रतिष्ठा आपकी अलग तरह की होती है। तो एक हम सब राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, तो जब राजनीतिक जीवन में हम काम कर रहे हैं तो एक कुशल राजनेता हम लोगों को बनने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। और नहीं तो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं कि अब आज बैठक है चलो वो आए, तो कोई मतलब नहीं है। और इसलिए पूरे मनोयोग के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम लोगों को जिस काम में भी है सफलता तभी मिलेगी जब उसको हम पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब पार्टी में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो पार्टी उसको ज्यादा दायित्व देती है, स्वाभाविक है। जो अच्छा काम करेगा उसी को तो जिम्मेदारी मिलेगी।
तो अब ये थोड़ी हो गया कि वो जिलाध्यक्ष के खास है, अपना जिलाध्यक्ष भी उसी को काम देगा जो अच्छा करेगा, नहीं तो जिलाध्यक्ष फेल हो जाएगा, कार्यक्रम नहीं होगा तो वो घूम फिर के आएगा तो जिला अध्यक्ष पे, तो जिलाध्यक्ष भी तो उसी को काम देगा ना जो अच्छा काम करेगा। तो जो भी काम मिले पार्टी का, उससे हमारी एक अच्छी कार्यकर्ता की पहचान बनती है। तो जो भी काम मिले उस काम को पूरे मनोयोग के साथ करना, ये हम सबको एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है। और इसके अलावा हम लोगों को